13 अप्रैल, 2 नवंबर और 12 दिसंबर को जगन्नाथ मंदिर के कुछ वीडियो वायरल हुए और इन वायरल वीडियोस के बहाने एक बार फिर चर्चा में आया पुरी का जगन्नाथ मंदिर और इसके साथ ही भविष्य मालिका। इन वीडियोस के साथ हो रही घटनाओं को एक सीक्वेंस में जोड़कर ये उम्मीद की जा रही थी कि 19 दिसंबर को कुछ बड़ा होगा और 19 दिसंबर को दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ है जो इस सोलर सिस्टम में पहले कभी नहीं हुआ था। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। 19 दिसंबर को हुए इस घटना के तार सीधे सीधे भारत के वेदों से जाकर मिल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। पुरी में है भगवान जगन्नाथ का मंदिर और इस मंदिर के साथ जुड़ी है एक किताब, भविष्य मालिका। ये किताब बताती है कि जब कभी भी सभ्यता का अंत होना होगा तो उसकी निशानियां सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर दिखाई देंगी। आमतौर पर यह मान्यता थी कि कभी भी इस मंदिर की छत के ऊपर से कोई चिड़िया नहीं उड़ती है। इसे नो फ्लाइंग जोन तक घोषित किया हुआ है। लेकिन 13 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ चील मंदिर के शिखर का चक्कर लगा रहे थे और उसके 9 दिन के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम के हमले हुए। उसके बाद 2 नवंबर को मंदिर की आरती अचानक किसी कारण से रुक गई और पूरी नहीं हो पाई, जिसके 8 दिन के बाद 10 नवंबर को दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ, बम धमाका हुआ। एक और वीडियो पुरी जगन्नाथ के मंदिर का वायरल हुआ 12 दिसंबर को, जिसमें फिर से कुछ चीलें मंदिर के शिखर का चक्कर लगा रही थी। इसके बाद सोशल मीडिया में लोगों ने कयास लगाने शुरू किए कि 9 दिन, 8 दिन, अब 7 दिन, तो क्या 19 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है? क्या 19 तारीख को कुछ ऐसा होगा जो पूरी पृथ्वी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा? और 19 तारीख को दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर की समाचार की वेबसाइटें और दुनिया भर के वैज्ञानिक एक घटना की चर्चा कर रहे थे और एक घटना थी 3I एटलस। एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सौरमंडल में होती हैं और सौरमंडल में रहती हैं। वहीं कुछ ऐसी चीजें जो दूसरे सौरमंडल की हैं और हमारे सौरमंडल के अंदर आती हैं। वो यहाँ के फिजिक्स को फॉलो नहीं करती, वो सूर्य का चक्कर नहीं लगाती। ऐसी ही एक वस्तु है 3I एटलस जो हमारे सौरमंडल में एंटर हुई। वैज्ञानिक कई दिनों से इसे मॉनिटर कर रहे थे और 19 तारीख को ये पृथ्वी के सबसे करीब आई। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मगर एक अजीब चीज जो वैज्ञानिकों ने नोटिस की वो थी इससे आने वाली हार्ट बीट। इससे पहले साल 2017 और साल 2019 में भी इस तरह के इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के नजदीक आए हैं, लेकिन 3I इसलिए खास है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक तक आया है। इससे हर कुछ समय के बाद एक फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही थी जिसे कि वैज्ञानिकों ने हार्ट बीट कहा। जब इसे समझने की कोशिश की गई तो किसी भी पैमाने पर खरा नहीं उतर रहा था, लेकिन तभी एक वैज्ञानिक एंड्रू कॉलिंस ने यह दावा किया कि ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है ये देखने में किसी इंटेलिजेंटली डिजाइंड ऑब्जेक्ट की तरह लग रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इसकी साउंड वेव छोड़ने की फ्रीक्वेंसी, छोड़ने का समय एक समझदारी से बनाया हुआ पैटर्न लग रहा है। सबसे पहले जब इस कॉमेट को देखा गया था तो ये हर 16 घंटे 16 मिनट में फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा था, हार्ट बीट थी, और जब लेटेस्ट डिजाइन किया गया तो 15.48 घंटे की थी। आप कहेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न समझ में आ रहा है, लेकिन जब भारत के वेदों की तरफ जाते हैं, एंड्रयू कॉलिंस का कहना है कि जो भारत के वेदों की गणना क्षमता है उसके हिसाब से देखें तो आपको पैटर्न साफ नजर आएगा। जिस तरह अभी हम समय को मिली सेकंड्स, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल में समझते हैं, वैदिक सिस्टम उस तरह से समय को नहीं देखता। वो समय को प्राण, विघटिका, घटिका, मुहूर्त और अहोरात्रि के रूप में देखता है। 6th सेंचुरी CE में एक एस्ट्रोनॉमर हुए जिनका नाम था वराहमिहिर। वराहमिहिर ने संस्कृत का एक श्लोक लिखा। उस श्लोक को पढ़ने में एग्जैक्ट 24 सेकंड लगते हैं, जिसे एक विघटिका कहा जाता है। एक विघटिका में 6 प्राणा होते हैं। प्राण यानी कि हमारे नब्ज की चलने की गति, नाड़ी के चलने की गति। 6 प्राणों से मिलकर एक विघटिका बनता है। एक विघटिका से 10 गुना बड़ा एक घटिका होता है। घटिका के बाद मुहूर्त जो 48 मिनट का होता है, और 30 मुहूर्त बनकर
एक अहोरात्रि यानी कि एक दिन और रात बनते हैं। आप कहेंगे वेदों की बात करते हो यार, विज्ञान की बात करो। विज्ञान कहता है कि हर मिनट हमारी नाड़ी 70 बार धड़कती है। अगर इसका आप ज्ञान लगाएं तो 48 मिनट में 3360 बार ये नाड़ी धड़कती है और इसी को एक मुहूर्त कहा गया है। यही बात हमारी किताबों में 10वीं सेंचुरी में लिखी किताब सिद्धांत शेखर में भी दर्ज है, यानी कि एक मुहूर्त में 3360 बार हम सांस लेते हैं। हमारे संत, जिन्हें हम बाद में वैज्ञानिक कहते हैं, वो हमेशा कहा करते थे कि हम दुनिया को बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर देखकर सीख सकते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये ब्रह्मांड और ये शरीर एक लय में है, कोऑर्डिनेशन में है। ऐसे में अब वैज्ञानिकों का कहना है कि 3i एटलस जो सिग्नल दे रहा है, क्या वो एक यूनिवर्सल मैथ सिग्नल है जिसे भारत के वैज्ञानिक, भारत के संत पहले से पहचानते थे। ये एकमात्र चीज नहीं है जो आसपास हो रही है। अभी हाल ही में 2024 के आखिरी में कुछ रिसर्च आए, जिन रिसर्च पे विवाद अभी भी चल रहा है। वो ये बताते हैं कि एमॉक यानी कि अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये आखिर होता क्या है। दुनिया भर के सारे समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं और वेव्स के जरिए अटलांटिक ओशियन का गर्म पानी लगातार नॉर्थ अटलांटिक की तरफ जाता है। इससे बर्फ पिघलती है और गर्म पानी ठंडे पानी का एक सर्कुलेशन बना रहता है, जिसके कारण दुनिया भर के तापमान नियंत्रित होते हैं, तापमानों का पैटर्न बनता है। इंडस्ट्रियल एज शुरू होने के बाद लगातार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 70 साल में ये जो करंट्स हैं, इनकी गति 1/3 कम हो गई है, जिसके कारण बर्फ, ग्रीनलैंड की बर्फ लगातार तेजी से पिघल रही है। और 2002 के बाद, साल 2002 के बाद 5900 बिलियन टन बर्फ पिघली। इसको अगर आसानी से समझना चाहें तो समझ लीजिए कि इतनी बर्फ का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूरे एरिया में बर्फ की 8 मीटर ऊंची परत जमी हुई हो। बता दूं कि मेरी लंबाई 1.8 मीटर है। वैज्ञानिकों को यहां तक डर है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो जल्दी ही यूरोप में आइस एज आ सकता है। ये एकमात्र खतरा नहीं है। जब बर्फ पिघल रहे हैं तो नई बीमारियां सामने आ रही हैं, इतिहास के नए पन्ने खुल रहे हैं। इसके साथ ही दुनिया लगातार युद्ध की दिशा में आगे बढ़ रही है। जो देश युद्ध में नहीं भी हैं, वो लगातार युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हथियार जमा कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया भर में इनस्टेबिलिटी बनी हुई है और सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अब ये सब एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई एक गणना जो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत पहले कर ली थी, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।